देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 20 साल पहले जब मेरी उम्र 15 साल की थी तो उस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका। दरअसल उस वक्त मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। गांव का इलाका होने के कारण ना तो उस समय वहां बिजली हुआ करती थी और ना ही कोई अन्य सुविधा। उस वक्त लोग अंधेरे का सामना लालटेन और टॉर्च की रोशनी से ही किया करते थे। ऐसे ही एक दिन मामा जी ने कहा, सुमित, आज से मानकपुर गांव में मेला लगा हुआ है, तो तू चलेगा मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा। असल में मेरे मामा घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन थे और मैं भी उनके साथ काफ़ी घूमा हूँ। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद मैं और मामा पैदल ही मानकपुर गांव के लिए निकल पड़े। हमने तय किया कि रात के 8 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद हम लोग मानकपुर गांव पहुँचे, जहाँ से कुछ कदम चलने के बाद हम उस मैदान में पहुँचे जहाँ मेला लगा हुआ था। मेले में भीड़ भाड़ और खाने की दुकानों को देखकर हमारी थकान एकदम से छूमंतर हो गई। हमने मेले में काफ़ी घूमा फिरा, जिस कारण हमें वक्त का पता ही नहीं चला। फिर जब हमने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। जिस पर मामा ने कहा, सुमित, अब घर चलो, बहुत रात हो गई है। मुझे भी अब निकलना ही ठीक लगा। जिस पर मैंने मामा जी से कहा, हाँ मामा, अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम मेले से निकलकर अपने गांव जाने वाले रास्ते पर आए तो पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारे टॉर्च के अलावा उस रास्ते पर और कहीं से रोशनी नहीं आ रही थी। टॉर्च की रोशनी के सहारे हम उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी मामा ने कहा, अगर कोई रिक्शा दिखे तो उसी में बैठकर घर चले जाएंगे क्या? जिस पर मैंने कहा, मामा, रिक्शा तो दूर, यहाँ कोई पैदल इंसान भी नहीं दिख रहा है। सच में वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान और सन्नाटे से घिरा हुआ था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र हमसे थोड़ी दूरी पर खड़े एक रिक्शा पर गई, जिसे देखकर हमारी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। हम उस रिक्शा वाले के पास गए तो एक अधेड़ उम्र का आदमी रिक्शा पर बैठकर झपकियां ले रहा था। जिस पर मामा ने उस रिक्शा वाले से कहा, भाई, वीरपुर गांव चलोगे? जिस पर उस रिक्शा वाले के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबू साहब, मैं उधर की सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा घर उधर ही है ना, तो आखिरी सवारी को भी लेके चलूँगा। उस रिक्शा वाले के मुंह से ये सुनकर मैं और मामा जी उसकी रिक्शा में चढ़कर बैठ गए और रिक्शा वाले ने भी पेडल मारना शुरू कर दिया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरे रास्ते पर दूर दूर तक हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोक दिया और पीछे मुड़कर हमसे कहा, बाबू साहब, मैं 1 मिनट में मास्टर साहब को दवा देकर आता हूँ। जिस पर मामा ने कहा, मास्टर साहब? कौन मास्टर साहब? यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के अलावा कोई घर नहीं है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर साहब ने मुझे उस गांव से दवा लाने को कहा था, और मास्टर साहब घर में नहीं बल्कि उस पेड़ के ऊपर रहते हैं। और इतना बोलकर वो रिक्शा वाला रिक्शा से उतरकर रास्ते के किनारे एक बड़े से पेड़ की ओर चलता बना। उस रिक्शा वाले की बात सुनकर मैं और मामा हम दोनों हैरान थे कि आखिर कोई इंसान पेड़ के ऊपर कैसे रह सकता है, वो भी एक पढ़ा लिखा मास्टर। खैर, हम उस रिक्शा वाले को देखने लगे।
वो रिक्शा वाला उस बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा, मास्टर साहब, आपका दवा ले आया हूँ, ले लीजिए। पहले तो मुझे वो रिक्शा वाला थोड़ा पागल लगा, मगर 2-3 बार उसके चिल्लाने के बाद जो हुआ उससे मुझे पता चल गया कि वो पागल नहीं बल्कि कुछ और ही है। दरअसल उस रिक्शा वाले के चिल्लाने के बाद उस पेड़ के ऊपर से किसी ने भारी सी आवाज में कहा, ले आए, मुझे दे दो। कि तभी उस रिक्शा वाले ने अपना लंबा सा हाथ उस पेड़ के ऊपर तक बढ़ा दिया। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा और दबी सी आवाज में मामा जी से बोला, मामा जी ये सब क्या है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर मामा ने भी हल्की सी आवाज में कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो, मैं कुछ करता हूँ। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी वो रिक्शा वाला चलकर हमारे पास आया और वापस से रिक्शा भगाने लगा। हम दोनों एक जिंदा लाश की तरह रिक्शा पर बैठे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या, कि तभी मामा जी ने उस रिक्शा वाले से कहा, भाई जरा रिक्शा रोकना तो, मुझे थोड़ा हल्का होना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, अच्छा बाबू साहब, अभी रोकता हूँ। और इतना बोलकर उसने रिक्शा रोक दिया। रिक्शा के रुकते ही मैं और मामा जल्दी से नीचे कूदे और दौड़कर भागने लगे। भागते वक्त हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किधर जा रहे हैं। बस हम अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागे जा रहे थे। भागते भागते जब मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो मेरे शरीर का खून पानी सा हो गया और मेरे दौड़ते पैर कपकपाने लगे। और तभी उस रिक्शा वाले ने भारी सी आवाज में कहा, बाबू साहब, कहाँ तक भागेंगे मुझसे बचकर, ये पूरा इलाका मेरा है। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, वो देख, थोड़ी दूरी पर हल्की रोशनी दिखाई पड़ रही है, जल्दी दौड़कर वहां चल। जिसके बाद हम दौड़कर उस रोशनी के पास गए तो देखा कि वो रोशनी एक बड़े से घर से आ रही है। भागकर हम उस घर के दरवाजे के पास गए और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। तभी वो रिक्शा वाला भी हमारे पास आ गया। अब उसकी शक्ल काफ़ी भयानक और कुचली हुई थी। इससे पहले कि वो रिक्शा वाला हमें कुछ कर पाता, तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और किसी ने हम दोनों यानी मुझे और मामा जी को पकड़कर अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों को खींचने वाला 65-70 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, जिन्होंने हमें घर के अंदर बैठने को कहा। जिसके बाद हमने अपनी पूरी आपबीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। जिसके बाद उन्होंने बताया, आज से 2 साल पहले इस गांव में एक रिक्शा वाला हुआ करता था, जो इसी रास्ते पर रिक्शा चलाया करता था। मगर एक दिन काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। वो रिक्शा वाला इसी रास्ते से आ रहा था कि तभी अचानक से एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिस कारण उस रिक्शा वाले की मौत वहीं पर हो गई। और तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है और रात के वक्त आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। पूरी बात सुनने के बाद मामा ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह घर मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है। मैं यहाँ इस घर का देख रेख करता हूँ। दरअसल आज से काफ़ी साल पहले एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे कहा था, बिरजू, मैं कुछ सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे अकेले इस घर में मन नहीं लगता है, तुम अच्छे से इस घर का ध्यान रखना। मैं कब आऊँगा पता नहीं, मगर आऊँगा ज़रूर। जिसके बाद काफ़ी साल बीत गए मगर मेरे मालिक वापस नहीं आए। मैं धीरे धीरे काफ़ी बूढ़ा हो गया और मेरे शरीर में काफ़ी तकलीफ़ें आने लगी। एक रात मैं घर के बाहर बारामदे में लेटा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बाहर से चलते हुए घर की तरफ आ रहा है। मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरे मालिक चलते हुए आ रहे थे।
मैं उनको देखकर काफ़ी खुश हुआ और जैसे ही खाट पर से उठा तो धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। मालिक ने आकर मुझे सहारा देकर उठाया, जिस पर मैंने उनसे कहा, मालिक आप जैसे गए थे वैसे ही हैं, बिल्कुल नहीं बदले आप। और मुझे देखिए कितना बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में काफ़ी तकलीफ़ें आ गई हैं। जिस पर मालिक ने कहा, मैं तुमको सभी तकलीफ़ों से दूर करने ही तो आया हूँ। कि तभी मैंने जब वापस से खाट की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस खाट पर मैं ही सोया हुआ था। मुझे काफ़ी बेचैन और डरा हुआ देख मालिक ने कहा, काफ़ी तकलीफ़ में होने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने तुम्हें घर की देखरेख और मैं वापस आऊँगा ये बोल कर गया था, इसलिए तुम्हारी आत्मा मेरा इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही तुम्हारी आत्मा ने मुझे देखा उसने तुम्हारा शरीर छोड़ दिया और मेरी मौत 5 साल पहले ही हो गई है। और जिसके बाद मालिक मुझे लेकर वहाँ से चले गए और कभी कभी मैं इस घर को साफ सुथरा करने आ जाया करता हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी हवा में धुआं हो गया, जिसके साथ ही एक आवाज़ आई, आज रात इसी घर में गुजार लो, सुबह होते ही चले जाना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।